बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 6th क्लास के स्टूडेंट्स अपने बुक्स ओपन कर लें मैथ्स की। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को सेट के बारे में सब कुछ बताया था। सेट होता क्या है हमारे पास, हम इसे कैसे सेट को बनाते हैं, इसमें कौन कौन सी हमारे पास वैल्यूज़ होनी चाहिए, सेट के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को। आज जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट है। पहले इसकी डेफिनेशन देखें। In tabular form of a set, element of the set enclosed in the curly brackets separated by commas। इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई भी अगर हम सेट बनाते हैं ना, उस सेट को हम क्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के साथ और हर वैल्यू जो होती है उसको हम सेपरेट लिखते हैं बाय यूजिंग कॉमा। जैसे ये हमारे पास एक सेट है, इसको हमने क्लोज किसके साथ किया है, कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, और कॉमास के साथ हर वर्ड को हमने क्या लिखा है, सेपरेट करके लिखा है। जैसे आर कॉमा ए कॉमा टी जेड। जब हम किसी भी स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिख देते हैं, सेपरेटेड बाय थ्रू कॉमास एंड इनक्लोज्ड बाय यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, तो वो हमारे पास एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट हो जाती है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है हमारे पास वो है नोटेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट। मेंबरशिप या नोटेशन, मेंबरशिप हमारे पास कौन सी होती है सेट की, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ सेट बी इज़ अ सेट एंड ए बी सी आर द मेंबर्स ऑफ बी, देन वी से ए इज़ द मेंबर ऑफ ए, बी इज़ द मेंबर ऑफ बी एंड सी इज़ द मेंबर ऑफ बी। इस सारी डेफिनेशंस का मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को अब बताती हूँ। इसका मतलब था बी हमारे पास एक सेट है और ए बी सी हमारे पास क्या है, मेंबर हैं ऑफ सेट बी के, यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ द सेट। ठीक है, किस चीज़ के सेट हैं, ये जो हमारे पास नेम हमने लिखा होता है इसके, यानी कि ए बी सी इज़ द मेंबर ऑफ सेट बी। आगे इन्होंने लिखा हुआ है टू शो द मेंबरशिप ऑफ अ सेट वी यूज दिस सिंबल। दिस सिंबल मीन्स इज ए मेंबर ऑफ और बिलोंग्स टू, यानी कि ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू। इसको हम दो वर्ड्स इसके मतलब ले सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मेंबर ऑफ, सेकंड है हमारे पास बिलोंग्स टू। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ये हमारे पास यूज़ कैसे होता है, हम किस मेथड में इसको यूज़ करते हैं या कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि ये देखें हमारे पास एक सेट है बी, उसमें जो हमारे पास मेंबर है वो क्या है, ए बी सी। ठीक है, अब हम इसको ये जो बिलोंग्स टू है या मेंबर ऑफ है इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे अब ए हमारे पास क्या है, ए इज़ द मेंबर ऑफ सेट बी है, यानी कि ए किसका मेंबर है, सेट बी का। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि ए बिलोंग कर रहा है बी में। जैसे ये ए इज द मेंबर ऑफ सेट बी और ए बिलोंग्स किसको कर रहा है, बी को, यानी कि ए हमारे पास मेंबर भी है सेट बी का और ये बिलोंग भी किसको कर रहा है, बी को। ऐसे जैसे बी हमारे पास क्या है, मेंबर है सेट बी का और ये बिलोंग्स भी किसको कर रहा है, बी को। सी इज दिस मेंबर ऑफ सेट बी एंड सी बिलोंग किसको कर रहा है, बी को। ठीक है, ये बिलोंग्स टू हम इसलिए यूज़ करते हैं, यानी कि इसके जो मेंबर्स हैं ये जिस सेट को बिलोंग्स कर रहे होते हैं उसको हम, उसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो हमारे पास ये वाला होता है। ये जो मैंने भी आप लोगों को बताया था ये बिलोंग्स का सिंबल था। एक हमारे पास सिंबल होता है ये वाला, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। इसका क्या मतलब होता है, डज नॉट बिलोंग टू, यानी हैज स्मॉल डी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, therefore we can write it does not belongs to B or D does not belongs to B। अब ये देखें हमारे पास सेट में कितने मेंबर्स थे, ए बी सी, 3 मेंबर्स थे। अब हमारे पास यहाँ पे डी नहीं है, तो डी जो है वो डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, यानी कि ये बी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा सेट बी में, सॉरी डी जो है बिलोंग नहीं कर रहा सेट बी में, इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सेट बी। इसकी समझ आ गई आप लोगों को। टेबुलर में हम कैसे यूज़ करते हैं, टेबुलर फॉर्म में हम हर वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं
बाय यूजिंग कॉमास एंड कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू। ये हम बनाते हैं सेट एक प्रॉपर, इसको हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। उसके बाद जो हमारे पास ये बिलोंग का सिंबल हम क्यों यूज़ करते हैं, यानी कि ये जो मेंबर्स होते हैं ये किस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, बी को। डज नॉट बिलोंग का सिंबल हम क्यों यूज़ करते हैं, इसमें अगर कोई मेंबर नहीं बिलोंग कर रहा तो उसके लिए हम इधर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, एम इज़ ए मेंबर ऑफ ए। इसको कैसे लिखना है इन्होंने, एम बिलोंग्स टू ए, या इसको हम दूसरे जो नेम इसका मैंने आप लोगों को बताया था वो क्या है, मेंबर ऑफ, यानी कि एम बिलोंग्स टू ए, या हम इसको इस तरह पढ़ सकते हैं, एम मेंबर ऑफ ए। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1B है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि ये 6 पार्ट्स उन्होंने दिए हैं, बीच में से 2 या 3 मैं आप लोगों को करवा दूंगी, बाकी आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है, ठीक है। अब फर्स्ट पे हमारे पास क्या है, दिस सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इन वावल्स नंबर लिखने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, ठीक है। और इसको हमने किस फॉर्म में रखना है, टेबुलर फॉर्म में इसको हमने करना है। टेबुलर फॉर्म मैंने आप लोगों को बताई थी, उसमें हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय थ्रू कॉमा। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या था, दिस सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इस चीज़ को हमने इस स्टेटमेंट को टेबुलर फॉर्म में लिखना था। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसको हमने टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखा है, सेपरेट किया हमने इसे बाय यूजिंग कॉमास एंड कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू इसको इंक्लोज कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, टेबुलर फॉर्म में। थर्ड पार्ट इसका देखें, दिस सेट ऑफ कलर इन आवर फ्लैग, हमारे झंडे में कौन कौन से कलर होते हैं, ग्रीन एंड वाइट। उसको हम टेबुलर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू इंक्लोज किया और कॉमास के थ्रू सेपरेट लिख दिया उसको। आगे ये वाला पार्ट देखें, पार्ट 4 लिखा, दिस सेट ऑफ नेम ऑफ योर सब्जेक्ट इन ग्रेड 6, यानी कि उन सब्जेक्ट्स का नेम लिखें जिसमें आपके मार्क्स जो हैं वो ग्रेड 6 आए हैं, ठीक है। ये हमारे पास मैथ्स, उर्दू, इंग्लिश, साइंस अप टू सो ऑन। ये डॉट्स का क्या मतलब होता है, यानी कि और भी जिस सब्जेक्ट के आपके आए हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, इस्लामियात होती है, हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है हमारे पास, जो भी सब्जेक्ट है वो अप टू सो ऑन इन डॉट्स में आ जाएंगे, ठीक है। हमने इसको कैसे लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू, और सेपरेट किसके थ्रू किया, कॉमास के थ्रू। ये 3 पार्ट्स मैंने करवा दिए, हम बाकी 3 पार्ट्स, तो 5th वाला, 2nd वाला एंड 6th वाला, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है, लिखा हुआ है, काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फॉलोइंग सेट। ये हमारे पास एक सेट है, इसमें हमने नंबर्स काउंट करने हैं, कितने कितने नंबर्स लिखे हैं, यानी कि इस सेट में कितने नंबर हैं, 1, इसमें कितने हैं, 2। वैल्यूज़ काउंट करनी है, यानी कि कितनी कितनी वैल्यूज़ है, इसमें कितनी है, 1 2 3 4, इसमें कितनी है, 1 3 अप टू सो ऑन 9, यानी कि 9 तक वैल्यू है, 9 नंबर हैं इसमें। इसमें कितनी है, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, यानी कि 10 तक वैल्यूज़ हैं, 10 नंबर्स हैं इसमें। इसमें कितने हैं, 4 6 1 2 3 4 5, इसमें 5 नंबर्स हैं। इसमें कितने हैं हमारे पास, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से लेके 10 तक, यानी कि 9 नंबर हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे, इस तरह, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी उसमें 1 नंबर था, 1 लिख दिया, जो सेकंड थी उसमें 2 वैल्यूज़ थी, उसमें हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। आगे आप लोगों ने जितने बाकी पार्ट्स हैं इजी हैं, मैंने सारे बता दिए, और ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। लास्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास लिखा, राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस सेट। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई हैं, 9 एंड 13 बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ए हमारे पास एक सेट है, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, 9 एंड 13, इस तरह लिखेंगे। यानी कि ए हमारे पास क्या था, एक सेट था, उसमें वैल्यूज कौन सी थी, 9 एंड 13। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें, पार्ट 2, अली एंड आमना बिलोंग्स टू एक्स। एक्स हमारे पास क्या है, सेट है, उसमें जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास कौन सी है, अली एंड आमना, इस तरह लिखना है, ठीक है। एक्स हमारे पास एक सेट है, उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं, अली एंड आमना। ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में भी है, और ये इनको हमने एक सेट में भी बनाया, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में कैसे हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू इनको हमने इंक्लोज किया है, और सेपरेट किसके थ्रू किया है, कॉमा के थ्रू। पार्ट 3 भी सेम इसी तरह है, पार्ट 4 भी इसी तरह है, 5 भी पार्ट इसी तरह है, 6 वाला भी, 7 वाला चेंज है, ये मैं आप लोगों को करवाती हूँ। लिखा, दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स व्हेन इवन नंबर्स डज नॉट बिलोंग्स टू वाई। हमने नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जबकि इवन नंबर उसमें बिलोंग्स नहीं करेंगे।
ये देखें, हमने वाई हमारे पास एक सेट था, इवन हमने नेचुरल नंबर लेने थे लेकिन उसमें इवन नंबर्स बिलोंग्स नहीं थे करने चाहिए। अब ये हमारे पास नेचुरल नंबर भी हैं लेकिन इवन नंबर इनमें बिलोंग्स नहीं कर रहे। तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज 1B भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन थे, बहुत इजी हैं, ये आप लोगों ने खुद आगे सॉल्व करने हैं जो मैंने नहीं करवाए। अगर कोई मसला आ रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने ही काफ़ी है हमारे पास। और इसके भी आप लोगों ने इस सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। आप लोगों के पास हर क्वेश्चन के अलग अलग नोट्स होने चाहिए। ठीक है, हर एक एक्सरसाइज के नोट्स बनने चाहिए आप लोगों के पास, और वह मैं चेक भी करूँगी आप लोगों के। अगर आप लोगों को कोई मुश्किल आ रही है, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।